दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 30 दिसंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचना और खास समाचारों को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज एक आपको बुरी खबर सुना देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हमारे एक फौजी भाई ने, जो बाइक बोट स्कैम पीड़ित थे, उन्होंने सुसाइड कर ली। ये बड़ी दुखद खबर है। इस तरह की दुखद स्थितियां जो आई हैं, वो केवल और केवल इस वजह से आई हैं कि सरकार ने विश्व इतिहास के सबसे बड़े ठगी प्रकरण बाइक बोट को गंभीरता से नहीं लिया और आज भी सरकार बाइक बोट स्कैम की जांच सीबीआई के हवाले करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये जो आप सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं, दिन रात ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं चीज़ों को, बाइक बोट स्कैम से संदर्भ में और अन्य चीज़ों के संदर्भ में, अन्य ठगी प्रकरणों के मामले में, इसका प्रभाव इतना अवश्य हुआ है कि सरकार को कहीं ना कहीं ये डर लगने लगा है अब कि यदि उसने आपकी बात नहीं सुनी, बाइक बोट टैक्सी स्कैम को सीबीआई के हवाले नहीं किया और जल्दी से जल्दी आप लोगों की धन वापसी के इंतजाम सरकार ने नहीं किए, तो ये सरकार दोबारा अस्तित्व में आ नहीं पाएगी। देश के ये जो लाखों करोड़ों ठगी पीड़ित हैं, ये सरकार की खुलकर खिलाफत करेंगे और जब भी वोट का समय आएगा वो इसको वोट नहीं देंगे। आप जो इसकी खिलाफत कर रहे हैं, लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार को बार बार आगाह कर रहे हैं, इसका इतना सा असर अवश्य हुआ है। इसी भय के कारण सरकार की जो जांच एजेंसी है, ईडी, ईओडब्ल्यू, अन्य पुलिस एजेंसीज, वो अब बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के ही नहीं बल्कि तमाम ठगी प्रकरणों को लेकर थोड़ी सी सक्रिय हुई हैं और लगातार वो ठगों की धरपकड़, ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, ठगों की प्रॉपर्टीज को अटैच करना, मुकदमों के साथ ये कार्रवाइयां कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, इतने से हमें संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि ये तमाम ठगी प्रकरण देश के प्रधानमंत्री के नाम पर हुए हैं। आज आपने एक खबर पढ़ी होगी, टीवी पर देखी होगी कि उत्तर प्रदेश के कौशल अग्रवाल नाम के मंत्री की एक बड़ी घृणित खबर छपी हुई है कि उसने किस तरह स्वदेशी मोबाइल के नाम पर अपने भाई के साथ मिलकर देश के लाखों लोगों को ठगा। जिस मोबाइल का कोई अस्तित्व नहीं था, वो मोबाइल था ही नहीं कहीं दुनिया में, कोई कंपनी नहीं थी, कुछ नहीं थी, केवल कागजों पर था। और जिस तरह से राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, कैची पिक्सल, साइंस सिटी, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, गोवे, गो राइड, गो बाइक इत्यादि इत्यादि स्कैम्स कागजों पर बड़ी बड़ी कंपनियां दिखा करके ओला उबर की तर्ज पर हुए और उनमें खुलेआम प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके, प्रधानमंत्री की कैबिनेट के दूसरे नितिन गडकरी जैसे लोगों के पोस्टर छाप करके खुलेआम ठगों ने अपनी स्कीम्स को प्रमोट किया, प्रचारित किया। इसी तरह से इस फर्जी मोबाइल के नाम पर भी बाकायदा प्रधानमंत्री का फोटो छापा गया उसकी प्रमोशन के लिए, उसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाया गया और खुलेआम एक 5 स्टार होटल में लॉन्चिंग की गई उसकी फर्जी तरीके से। कल उसमें हालांकि मुकदमा दर्ज हुआ, जब मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लाखों लोगों की मेहनत की कमाई डूब गई, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लगा कि अब लेने के देने पड़ जाएंगे, अब तो लोगों की मेहनत की कमाई तो लुट गई, अब ठीक है। तो उस मंत्री के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है कल उत्तर प्रदेश पुलिस ने। तो दोस्तों, ये एक सोची समझी रणनीति होती है सरकार की, सरकार में बैठे हुए लोगों की, कि पहले लोगों की मेहनत की कमाई को ठगों द्वारा लुटवा दो, हड़पवा दो और उसके बाद जब शोर शराबा मचने लगे, कहीं से आवाज उठे, लोग आत्महत्या करने लगे, तो मोहरों के खिलाफ, छोटे छोटे जेब कतरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, उनको जेलों में डाल दो, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज को अटैच कर लो। बाइक बोट टैक्सी स्कैम 42,000 करोड़ रुपए का स्कैम है, लेकिन सरकार उसे कहीं 3500 करोड़ का दिखाती है, कहीं 150 करोड़ का, कहीं 4200 करोड़ का, कभी 1500 करोड़ का।
जबकि वो 42,000 करोड़ रुपए का स्कैम है, उसमें 2 लाख से ज्यादा हमारे देश के सैनिकों को ठगा गया है। और न केवल सैनिकों की मेहनत की कमाई को लूटा गया है, बल्कि सैनिकों के तो जिस्म का खून तक निकाल करके 62,100 यूनिट खून इन ठगों ने अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचा। इतने जघन्य, दुखदाई, शर्मनाक कांड को लेकर के सरकार का मौन हो जाना, उसे सीबीआई के हवाले न करना, यह दिखाता है कि सरकार ठगों के साथ मिली हुई है। वैसे तो पहले भी दिख रहा था खुली आंखों से, लेकिन आप लोग अंधे हो गए थे। चूंकि जब नितिन गडकरी उसका प्रमोशन कर रहा था, जो केंद्रीय मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस लॉन्चिंग कर रहे थे इन फ्रॉड कंपनीज की, फ्रॉड स्कीम्स की, गर्वित ई बाइक्स की, तो आप लोगों को उसी वक्त सावधान हो जाना चाहिए था वैसे तो, लेकिन आप नहीं हुए। आप लोगों ने चीजों को समझा नहीं। लेकिन अब तो सारी चीजें, सारे तथ्य आपके समक्ष हैं और आप लोगों को ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि ये जो मोदी सरकार है, यही इन ठगों की मसीहा है, ठगों की प्रोटेक्टर है। मोदी सरकार ने ही ये सारे ठगी प्रकरण करवाए हैं। अन्यथा क्या ऐसा कारण रहा कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की ठगी स्कीम के प्रमोशन पर प्रधानमंत्री का फोटो छपा, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का फोटो छपा, बाइक बोट टैक्सी स्कैम में नितिन गडकरी का फोटो छापा गया, कई आईपीएस आईएएस लॉन्चिंग में आए, गोबे इंडिया की जब हम देखते हैं, गो बाइक की सीधे सीधे प्रधानमंत्री का फोटो छापा गया, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया प्रधानमंत्री के मिशन का नाम लिया गया, कैची पिक्सल में सीधे सीधे प्रधानमंत्री की लोकल का वोकल स्कीम का जिक्र किया गया। अभी कोविड-19 के दौर में ही वो घोटाला हुआ, लाखों लोगों को गुजरात के एक ठग अशोक शर्मा ने लूट लिया, ठग लिया, और आज तक कुछ नहीं हुआ, वो अरेस्ट तक नहीं हुआ, बल्कि उसने कस्टमर केयर उसका चालू है। डी कैब नाम की कंपनी, उसने बाकायदा सीडीएस जो विपिन रावत है, जनरल विपिन रावत जो चीफ है देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख, उसका फोटो छापा, उसका वीडियो छापा। देश का केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले उसको प्रमोट कर रहा है, और बहुत सारे पूर्व राष्ट्रपति ने प्रमोट किया, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने। सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री के साथ अपना फोटो छाप के दिखाता है, और वो कंपनी ठगी कर रही है, आज भी देश के सैनिकों को ठग रही है। तो इन तमाम चीजों से लगता है कि देश में जो बैठे हुए लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं ठगों को संरक्षण दे रहे हैं। वरना किसी ठग की इतनी औकात नहीं होती कि वो खुलेआम देश के प्रधानमंत्री का फोटो छाप दे, देश के सेना अध्यक्ष का फोटो छाप दे अपनी ठग स्कीम को, और लोगों के साथ ठगी कर ले। और जब ठगी हो जाए तब सरकार दूध की धुली बन जाती है कि हम मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, हम गिरफ्तारी करवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यदि सरकार दूध की धुली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर तनिक भी ईमानदारी, देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान शेष है, तो उनको तुरंत प्रभाव से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करना चाहिए। जिस तरह से वो कृषि कानून लेकर के आए, 3-3 अध्यादेश के माध्यम से उनको पार्लियामेंट में इमरजेंसी सत्र बुला करके पारित किया और लागू कर दिए आनन फानन में, उसी तरह से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून में ऐसी क्या बात हो गई कि 21 फरवरी 2019 से लेकर आज तक उस कानून के रूल्स नोटिफाइड नहीं किए, एक सिंगल पैसा किसी व्यक्ति का रिकवर नहीं कराया, एक सिंगल कोर्ट नहीं बनाई गई उस कानून के मार्फत, उस कानून के तहत आज तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का गठन नहीं हुआ, कोई स्पेशल अथॉरिटी नहीं बनाई गई, कोई स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया ये? इसका मतलब है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपके मन में कहीं ना कहीं खोट है, आप ठगों को बचाना चाहते हो। ठगी का पैसे में आपकी, आपके मंत्रिमंडल के लोगों की, आपके चीफ मिनिस्टर्स की, आपके मेंबर पार्लियामेंट्स की, आपके एमएलएज की, आपके ऑफिसर्स की हिस्सेदारी रही है, भागीदारी रही है। अन्यथा आप अब तक अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करते, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करते और तमाम ठगी पीड़ितों का, जो 20 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित हैं हमारे देश के, उनके धन की, मेहनत की, कमाई की वापसी के लिए कोई ना कोई प्रयास आप अवश्य करते। आपको सुप्रीम कोर्ट ने पत्र लिखा मोदी सरकार को कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को नोटिफाइड किया जाए, लोगों के पैसे वापस दिलाए जाएं। हाई कोर्ट में केस आपके खिलाफ चल रहा है, 5 फरवरी की सुनवाई है। हमने सैकड़ों मेमोरेंडम दिए, घेराव किए, प्रदर्शन किए, धरने दिए, अपीलें की, अनुरोध किया, लेकिन आपके कानों पर जूं नहीं रहेंगी, आपकी आंखें नहीं खुली। आप हमेशा ठगों का पक्ष लेते रहे, ठगों को प्रोटेक्शन देते रहे, और आज भी आप अपनी तानाशाही का परिचय दे रहे हैं, आप अपनी बेईमान नीयत का परिचय खुलेआम दे रहे हैं। आज भी
आप नियमित जमा योजना पाबंदी कानून के रूल्स को नोटिफाइड नहीं कर रहे, न किसी ठगी पीड़ित का पैसा वापस कर रहे। 1200 से ज्यादा हमारे सैनिक भाई आत्महत्या कर चुके हैं बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड स्कीम में फंसकर। ये तमाम चीजें आज तक बद्रीनाथ तिवारी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो बद्रीनाथ तिवारी जिसने हजारों ठगों को पैदा किया, भिन्न भिन्न कंपनियां बनाई, फर्जी कंपनियां, अवैध रूप से धन इकट्ठा किया और उसको वैध धन में परिवर्तित किया, वो बद्रीनाथ तिवारी आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। उसने सैकड़ों की तादाद में लोगों को हायर करके कहीं सीएमडी बनाया, कहीं एमडी बनाया, किसी को हेलो टैक्सी का बनाया, किसी को टॉप राइड का बनाया, किसी को बाइक बोट का बनाया, किसी को राधा माधव का बनाया, किसी को कैची पिक्सल का बनाया, किसी को साइंस सिटी का, किसी का ब्लू फैक्शन का, किसी को वाया इंडिया का, किसी को स्ट्रीट हॉक का, किसी को गो वे का, किसी को गो बाइक का, किसी को गो राइड का, किसी को मशरूम इंडिया का, किसी को हमारा वाहन का, किसी को हमारी सवारी का, किसी को A to Z का। दुनिया भर की हजारों फर्जी कंपनी BN तिवारी ने और नितिन गडकरी ने मिलकर स्थापित की देश में, और तमाम देश के 20 करोड़ नागरिकों की मेहनत की कमाई को लूट लिया, जो लाखों करोड़ रुपए होता है। और उसकी रिकवरी के लिए आज तक एक भी प्रयास, ऐसा गंभीर प्रयास मोदी सरकार ने नहीं किया जिससे कहीं ये लगे कि मोदी सरकार ठगी पीड़ितों का धन वापस करवाने के लिए गंभीर है या वो उनका पैसा वापस करवाएगी। दोस्तों, मोदी सरकार की बदनीयती, इनकी बदमाशी, इनकी हठधर्मिता, इनकी बेईमानी आज समूचे राष्ट्र के समक्ष आ चुकी है। हमारे हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। 45 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके किसान आंदोलन को लेकर के। बहुत बड़ी जरूरत है इस वक्त समूचे देश को बचाने के लिए, ठगी पीड़ितों के धन की वापसी के लिए, कि आप तमाम ठगी पीड़ित भी अपने तमाम काम धाम को छोड़ करके अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने की मांग को लेकर 30 जनवरी 2021 को सड़कों पर उतरे, एक राष्ट्रव्यापी इतना बड़ा सत्याग्रह आंदोलन खड़ा करें कि हिल उठे मोदी सरकार, कांप जाए इनका हृदय और इनको लगे कि यदि इन्होंने आपकी बात को नहीं सुना, आपके साथ न्याय नहीं किया, आपकी मेहनत की कमाई को वापस नहीं करवाया, तो आप इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है सरकार के समक्ष अपनी न्यायपूर्ण मांगों को रखना। और सरकार आपकी न्यायपूर्ण मांग को नहीं सुनती है, कानून सम्मत विधिक कार्रवाई नहीं करती है अपराधियों के खिलाफ, ठगों के खिलाफ, ठगों को प्रोटेक्शन देने वाले बेईमान ऑफिसर्स के खिलाफ, बेईमान नेताओं के खिलाफ, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना भी आपका धर्म है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, आपका फंडामेंटल राइट है। इसलिए कोई भी साथी किसी भी प्रकार से अब घबराओ नहीं, इतना तनाव मत लो दोस्तों कि आपको आत्महत्या करना पड़े। किसी ने कहा है कि मरना भी है तो मरने की तैयारी करके मरो। इस तरह से अपने जीवन को दांव पर मत लगाओ, इस तरह अपने जीवन को खत्म मत करो। अभी बहुत कुछ शेष है इस दुनिया में। इतने कमजोर आप नहीं हो, इतने कमजोर हम नहीं हैं, लड़ेंगे तो अवश्य जीत जाएंगे। दोस्तों, संगठन बनाओ, तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ो। जिन लोगों ने अभी तक अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कराई हैं, वो अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराइए। आपको कहीं भी दिक्कत होती है, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को अपनी डिटेल भेजिए, हम आपकी शिकायत दर्ज कराएंगे, आपका मुकदमा दर्ज कराएंगे और उन ठगों को जेल भिजवाएंगे, उनकी चल अचल संपत्ति को सीज करवाएंगे। इन तमाम मामलों की जांच हम हर हाल में किसी भी मूल्य पर CBI, SEBI और ED के हवाले करवाएंगे। संयुक्त टीमों का गठन करवाएंगे, स्पेशल कोर्ट्स बनवाएंगे, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को भी लागू करवाएंगे। आपका सहयोग चाहिए दोस्तों। हिम्मत मत हारो, साहस मत खो, तैयार हो जाओ। आप बिल्कुल जीत के निकट हो। इस समय आपकी सुस्ती, आपकी उदासीनता, आपका तनाव आपके जीवन को तो खत्म करेगा ही, आपके परिवार के भविष्य को भी तबाह कर देगा। आपकी मेहनत की कमाई डूब जाएगी। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल भी डरो मत, उदासीनता के भाव का बिल्कुल परित्याग कर दो और सोशल मीडिया के माध्यम से 30 जनवरी से पहले पहले इतना जबरदस्त हल्ला बोल अभियान कर दो आप कि सारी देश और दुनिया जाग उठे, सबको पता चले कि किस तरह से मोदी सरकार के संरक्षण में ठगों ने देश के 20 करोड़ नागरिकों को, 2 लाख सैनिकों को, हजारों पुलिसकर्मियों को, हजारों एडवोकेट्स को, हजारों पत्रकारों को, हजारों साइंटिस्टों को ठगा और किस तरह से हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं और किस तरह से लाखों आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। फिर भी मोदी सरकार लोगों की मेहनत की कमाई की वापसी के लिए कोई ठोस और गंभीर प्रयास नहीं कर रही है। इनकी चेहरे पर जो ईमानदारी का, राष्ट्रभक्ति का नकाब पड़ा हुआ है दोस्तों, इस नकाब को खींच दो।
इनका असली चेहरा जनता के, देश के, दुनिया के सामने ले आओ कि वास्तव में ये कितने बड़े ठग हैं, किस तरह के ये तथाकथित देशभक्त हैं और किस तरह इन्होंने देश की राष्ट्रवादिता के नाम पर, सेना के नाम पर किस तरह सेना को ही ठगाया और सेना के खून की तस्करी करके उसे विदेशों में बिचवाया। इस बात के सबूत हैं दोस्तों, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनका जो एक्टर है जो प्रमोशन करता है मुकेश खन्ना, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, रजा मुराद के खिलाफ हुआ है, नदीम फारूक के खिलाफ हुआ है, योगी के कई चेलों के, कई नेताओं के खिलाफ हुआ है, नितिन गडकरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फिर भी ये तमाम लोग गिरफ्तार नहीं किए जा रहे। कांग्रेस विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का नेता इसी प्रकरण में जो है जेल में है, संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी फरार है और बहुत सारे नेता हैं तमाम पार्टियों के। किस किस का नाम लें, किस किस पार्टी का नाम लें, तमाम पार्टियों के लोग इन ठगी प्रकरणों में इन्वॉल्व हैं। लेकिन मोदी अपने मंत्रियों से इस्तीफा तक नहीं मांग पा रहे। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई उनसे कम से कम इस्तीफा तो मांगना चाहिए, उनको जेल तो भेजना चाहिए, लेकिन नहीं भेजा जा रहा। तो दोस्तों, आप तमाम लोग उठ खड़े हो जाओ, एकजुट हो जाओ, संगठन बनाओ। जब तक आप यूनियन नहीं बनाओगे तब तक ये बेईमान सरकार आपकी आवाज को दबाती रहेगी, सुनेगी नहीं। इसलिए मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि सब लोग एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ और जल्दी से जल्दी अपनी धन वापसी के मार्ग को प्रशस्त करो। हमें फॉलो करो, हमारे साथ जुड़ो। हमारे तमाम लिंक्स इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप वहां जाकर के फॉलो करें। अपनी शिकायत, अपना विवरण हमें भेजें। हम तमाम ठगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कराएंगे और ठग मुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करके आप सबकी मेहनत की कमाई को आपको वापस दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।